ज़मीन के लिए आपस में लड़ना। दोस्तों, किस तरीके से आपस में इंसान लड़ता है ज़मीन के लिए, सुनिए मौलाना जर्जीस का बयान। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी। आए थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई ज़मीन तो किसी एक की होगी और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज़ पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो। भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हों फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज़्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है। ये ज़मीन मेरी, हमने फलां से ख़रीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़ 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 करता चला जा रहा है और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए। ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है। और एक तो बोलता चला जा रहा, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो। और हो सकता है ये ज़्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो। इसलिए मेरा फ़ैसला जो होगा मानोगे? दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फ़ैसला मानेंगे। आपने कहा ये ज़मीन मैं इसको दे रहा हूँ जो ज़्यादा बोल रहा है। इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं। जाओ ये ज़मीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा, जिसको ज़मीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये ज़मीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फैसला मैंने तुम्हारे हक में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस ज़मीन के मालिक तुम हो या नहीं। ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये ज़मीन किसकी है, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। ये सोच के यहाँ से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें ज़मीन नहीं दी, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोओगे तो जहन्नम में, अगर उसी ज़मीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहाँ से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको क़यामत के दिन हिसाब व किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसकी है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या कर, पता नहीं, हो सकता मेरी ना। दूसरा भी सोचने लगा ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता मेरे दादा ने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं। भाग
भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो मैं क्या करूं? कहा हम नहीं ले रहे। दोनों ने मिलकर वो ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो ज़मीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच ज़मीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की ज़मीन पर कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश ही किया हो, आपका दिल जानता है कि आपने जायज़ तरीके से ली कि नाजायज़ तरीके से। अगर वो नाजायज़ तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है। वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 ज़मीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में क़यामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फ़ैसला कैसा होता था।